23 years old Tokyo Olympics 2020 gold medalist in javelin, Neeraj Chopra. A journey from an obese kid to a star athlete. Let's see the things that made him what he is today. Hi friends, this is Vineet Prasad. वीडियो के एंड में प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आप सभी को दिल से थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स आई गॉट इन माई प्रीवियस वीडियो, और जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं नीरज चोपड़ा की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म पानीपत से थोड़ी दूर छोटे से गांव खांदरा में हुआ। 2011 में जब वो 14 साल के थे, उनका वेट 85 kgs यानी 187 lbs हो गया था, जो कि ओबीस की श्रेणी में आता है। नीरज के पिताजी को लगा कि कुछ न कुछ करना होगा नीरज के वेट प्रॉब्लम का, तो उन्होंने नीरज को जिम में भर्ती करा दिया, जो कि गांव से 17 किलोमीटर यानी 10 माइल दूर पानीपत में था। हर दिन नीरज 17 किलोमीटर बस में ट्रैवल करके वर्कआउट के बाद वो उनके अंकल के पास जाते थे, जो पानीपत स्टेडियम में नौकरी किया करते थे। वहाँ नीरज ने दूसरे एथलीट्स को प्रैक्टिस करते देखा, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा जैवलिन आकर्षित किया करती थी। तो एक दिन नीरज ने ऐसे ही जैवलिन ट्राई किया, देखने कितनी दूर जाएगा, और वो जैवलिन उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दूर गया एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी डूइंग दैट। उनके सीनियर जयवीर को कहा कि मुझे ये सीखना है, और जयवीर ने उन्हें सिखाना स्टार्ट किया। कुछ महीनों बाद उनके सीनियर जयवीर को पानीपत छोड़ना पड़ा, लेकिन नीरज ने अपना फोकस नहीं छोड़ा, क्योंकि जैवलिन उनकी हॉबी नहीं पैशन बन गया था, और उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला, जो उनके गांव से 4 घंटे दूर था, उसमें भर्ती हो गए। उन्होंने वहां ट्रेनिंग की अंडर कोच नसीम अहमद। ये नीरज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अंडर कोच नसीम अहमद, नीरज ने 2012 जूनियर नेशनल्स लखनऊ में एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया, जो 68.40 मीटर्स थ्रो था। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप यूक्रेन में जीत हासिल की। फिर 2014 में फर्स्ट इंटरनेशनल सिल्वर मेडल जीता एट द यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन इन बैंकॉक विथ ओवर 70 मीटर्स थ्रो। 2015 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट्स मीट में पहली बार उन्होंने मोर देन 80 मीटर्स थ्रो किया। फिर नीरज को 2015 में मौका मिला नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप के लिए, तो उन्हें पंचकुला छोड़ना पड़ा। नीरज को इंडियन आर्मी की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करने का ऑफर मिला, तो 2016 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर नीरज ने ले लिया। उसी साल 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कोच ऊ वुहान मिले, जिनका जैवलिन थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 104.80 मीटर्स। अंडर द कोचिंग ऑफ वुहान, नीरज ने गोल्ड मेडल जीता 2016 साउथ एशियन गेम्स with a throw of 84.23 meters, where he equaled the Indian national record. अब 2020 ओलंपिक टोक्यो, जो 2021 में हुआ, वो फिर से गोल्ड मेडल हासिल किए with a throw record of 87.58 meters। तो नीरज चोपड़ा की जिंदगी हमें 4 सीख देती है। पहला, आइडेंटिफाई योर पैशन। नीरज चोपड़ा ने जैसा पाया कि वो रनिंग में गुड नहीं है, बट उन्हें आकर्षित किया जैवलिन ने, तो उसी तरह हमें भी पहचानना चाहिए कि हम किस चीज़ में जाना चाहते हैं, हमारा पैशन क्या है। अगर कोई बोलता है कि कंप्यूटर्स ज्वाइन करो क्योंकि कंप्यूटर्स आपका फ्यूचर है, वो गलत है। आप सिविल में भी अच्छा कर सकते हो, या आप कोई और सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो, या आप कोई और स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो। तो आपका पैशन ढूंढिए, किस चीज़ में जाना चाहते हो आप। और ये मत सोचिए कि इसका फ्यूचर होगा या नहीं होगा, इसका कंपटीशन है या नहीं है। मे बी इसका कंपटीशन ज़्यादा होगा, या मे बी इसका कंपटीशन ही नहीं है। पर ये मत सोचिए कि इसका कंपटीशन क्या होगा या इसका फ्यूचर क्या होगा। तो अगर आप ये सोच के चूज़ कर रहे हो कोई फील्ड, देन इट्स रॉन्ग। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट। दूसरा आता है डिसिप्लिन। वर्क टुवर्ड्स योर बेटरमेंट, इम्प्रूव योर सेल्फ, कंसिस्टेंसी। जैसे नीरज चोपड़ा ने प्रैक्टिस किया, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, जो भी है जो आप पैशन से करना चाहते हो। और एक बार आपको पैशन आ गया वो चीज़ में, तो आप ज़रूर करोगे, आप ज़रूर डिसिप्लिन फॉलो करोगे। तो बस आपको फर्स्ट स्टेप है पैशन। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू डू। तीसरा आता है स्मॉल गोल्स। तो उनके इंटरव्यू में मैंने सुना कि उनका गोल बहुत बड़ा नहीं था जब उन्होंने स्टार्ट किया, और वो ये नहीं सोचे थे कि मुझे इंडिया का नाम रोशन करना है, या मुझे ओलंपिक्स में जाना है, या मैं अपना नाम ऐसा देखना चाहता हूँ। नहीं, वो सिर्फ उनका पैशन फॉलो किए, 1 स्टेप एट ए टाइम लिए, छोटे गोल्स रखे। तो आपके भी गोल स्मॉल रखिए, उसको ब्रेक कीजिए जितना हो सके, और उसके ऊपर वर्क कीजिए। आखिरी में आता है कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो ट्रेनिंग करते थे, उन्होंने सोशल मीडिया से कनेक्शन ही कट कर दिया कम्प्लीटली, कहीं और बाहर भी नहीं जाते थे।
सिर्फ वो कंसंट्रेट करते थे उनकी ट्रेनिंग पे। तो उसी तरह आपको भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको भी सब कुछ कट ऑफ कर देना पड़ेगा और आपको सिर्फ आपके स्मॉल गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा। पेशेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्रेशर मत लीजिए, बस आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।